हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाई स्कूल चैप्टर में डिस्कशन किया था मेटलर्जी के कंसंट्रेशन सांद्रण की विधियों पर, ठीक है, जहां पर हमने आपको बताया था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फिर मैग्नेटिक, और उसके बाद हमने आपको फ्लोटेशन मेथड भी बताया था। आज हम लोग ये बात करेंगे, देखिए हम आपको बता दें कि हमने आपको सांद्रण प्रोसेस पढ़ाया। अब आप समझिए, सांद्रण करने के बाद अगर किसी अयस्क को ओर कहते हैं, अगर किसी ओर का आप सांद्रण करा देते हैं तो उसके बाद हम इस जो अयस्क हमें प्राप्त होता है उसे हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सांद्रित अयस्क। अंग्रेजी में इसे हमने आपसे कहा कि इसे हम कंसंट्रेटेड ओर कहते हैं। माय डियर, बात समझ आई? अब रीजन ये आया कि जो सांद्रित अयस्क हुआ हमारे पास, क्या हुआ हमारे पास? सांद्रित अयस्क। तो इस सांद्रित अयस्क से हमें प्राप्त करना है क्या? धातु ऑक्साइड। कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड हमें क्या करना है? प्राप्त करना है, धातु ऑक्साइड। अब रीजन हमारे पास ये आया कि सांद्रित अयस्क से हम धातु ऑक्साइड को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं। एक प्रोसेस होता है हमारे पास निस्तापन, और एक प्रोसेस होता है हमारे पास भर्जन। निस्तापन को हम अंग्रेजी में कहते हैं कैल्सिनेशन, और भर्जन को हम अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टिंग। मेरी बात समझा रही है? तो मैंने आपसे कहा हमारे पास दो प्रोसेस है, एक निस्तापन और एक भर्जन। क्या करने के लिए? सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए ये होते क्या हैं, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे निस्तापन में। किसमें बात करेंगे हम? निस्तापन। बेटे इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? कैल्सिनेशन। तो हमने कहा निस्तापन में सबसे पहला पॉइंट क्या है? यह जो प्रोसेस होता है, निस्तापन जो प्रोसेस है, इसे हमने कहा कैल्सिनेशन कहते हैं। निस्तापन जो प्रोसेस है ये परावर्तनी भट्ठी में कराया जाता है। किस भट्ठी में कराया जाता है? परावर्तनी भट्ठी। अभी हम भट्ठी के विषय में आपको बताएंगे। इसे रिवर बैटरी फर्नेस कहते हैं। कौन फर्नेस कहते हैं? रिवर बैटरी फर्नेस, परावर्तनी भट्ठी। नंबर 2, इसमें जो एयर होती है, वायु बेटा अनुपस्थित होती है। क्या होती है? वायु की अनुपस्थिति, दैट मींस एब्सेंट होती है। एयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। किसमें? कैल्सिनेशन में। मेरा समझ आ गया? नंबर 3, जो इसको हीट करते हैं तो बिलो नीचे फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट्स, कहने का मीन्स गलनांक से कम ताप पर। किस ताप पर? गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है? बेटा रिजल्ट हमारे पास ये आता है, जरा ध्यान दें, कि जब हमने गलनांक से कम ताप पर इसको हीट किया तो गर्म करने पर इसमें जो नमी होती है, वेपर, वाष्प, वो दूर हो जाती है। ठीक है? तो अगर कोई हमसे कहता है निस्तापन है क्या, तो हम उसे बता सकते हैं कि जो कैल्सिनेशन होता है यह परावर्तनी भट्ठी में कराया जाता है। किस भट्ठी में? परावर्तनी। हम इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवर बैटरी। दूसरी बात हम बताएंगे कि देखिए, जब हम सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर बेटे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उसमें उपस्थित जो नमी होती है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। बात सुन रही है? यह क्रिया हमारी क्या कहलाई? निस्तापन। क्या कहलाएगी? निस्तापन। मेरी बात सुनने आ रही है? अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हमने निस्तापन, देखिए हमने आपसे कहा हम निस्तापन की बात करें
एग्जाम्पल हमने लिया लिमोनाइड, फार्मूला क्या होता है Fe2O3.3H2। जैसे इसको हमने परावर्तनीय भट्ठी में क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर जो वाष्पशील अशुद्धियां थी, जो नमी थी, वो क्या हो गई, यहां से दूर हो गई और हमारे पास ये बचा Fe2O3। जैसे वही हमने बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट से भी वाटर क्या हो गया, आपका रिमूव हो गया। तो ये कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है, विस्थापन जो होता है, इससे वाष्पशील अशुद्धियां दूर होती हैं और अयस्क में उपस्थित नमी भी बेटा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। मेरी बात सुनने आ गई। अब देखिए यहीं से अगर हम लोग बात करें भर्जन की, किसकी बात करें, भर्जन। भर्जन को मैंने आपसे कहा अंग्रेजी में हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रोस्टिंग कहते हैं। क्लियर। अब देखिए बात ये समझिए कि इसमें भी नंबर एक बात है, किस भट्ठी में कराई जाती है, तो परावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। नंबर दूसरा, इसमें जो एयर होती है वायु की आधिक्य में, आधिक्य का मीन्स होता है एक्सेस, अधिकता, एयर अर्थात वायु की अधिकता होती है, ज्यादा मात्रा में लेते हैं वायु को। जो गर्म करेंगे, जो ताप होगा वो गलनांक से कम होगा, गलनांक से कम, मेल्टिंग पॉइंट से बिलो, नीचे गलनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे। तो इसमें होता क्या है, देखिए किसकी सल्फर की, आर्सेनिक की, एंटीमनी, ठीक है, लेड आदि की अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, ऑक्साइड के रूप में दूर होती है। जैसे सल्फर हुआ, आपने क्रिया कराई तो यहां से क्या निकल गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आर्सेनिक के साथ आपने कराई तो हमारे पास निकल जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड, H2O3 बैलेंस कर लेंगे यहां से हम। तो हमारे कहने का एक सिंपल सा माध्यम है कि जब हम परावर्तनीय भट्ठी में किसी सांद्रित अयस्क को वायु की आधिक्य में गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अशुद्धियां किसकी, सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी आदि, सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी आदि की अशुद्धियां बेटे किसके रूप में, ऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है, निकल जाती है। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, भर्जन क्रिया। अब आपके मानने में तुरंत ये बात आई होगी कि अब आप दिमाग में हो गए परावर्तनीय भट्ठी क्या है, ठीक है, परावर्तनीय भट्ठी क्या है। तो हम एक जनरल सी बात आपको बताएं। आइए हम लोग पहले इसमें जो रिलेटेड भट्टियां हैं, जो फर्नेस है रिलेटेड, उनमें थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि हम पहले बात करें धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त जो भट्टियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। भर्जन स्थापना आपकी समझ में आ गया है। यहां पर एक वर्ड आया परावर्तनीय भट्ठी। वैसे जनरली आपके सिलेबस में हाई स्कूल लेवल पे ज्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको भट्टियां हम बता देते हैं। क्लियर। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो नया सिलेबस आया उसके बेसिस पर मैटर शॉर्ट हो गया। जैसे हम यहाँ बात करें भट्टियों की, तो हम लोग बात करते हैं भट्टी की, और भट्टी में सबसे पहले हमने बात की परावर्तनीय भट्टी की। तो पहली बात तो ये जो बनी होती है ये फायर प्रूफ ब्रिक्स की बनी होती है। फायर प्रूफ ब्रिक्स का मतलब होता है कि जो ये परावर्तनीय भट्टी होती है, यह भट्टियां अग्निसह ईंटों की बनी होती है। फायर प्रूफ ब्रिक्स का मतलब होता है कि अग्निसह ईंटों से क्या होती है, ये बनी होती है। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ बेटा तुम्हें देखिए हेलो इधर देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि जो ये परावर्तनीय भट्टी होती है, रिवर भट्टी जो फर्नेस होती है, यह फर्नेस फायर प्रूफ ब्रिक्स की बनी होती है, अग्निसह ईंटों की। यह 3 भाग में डिवाइड होती है बेटा। पहला पार्ट इसका क्या कराया, चिमनी, सेकंड पार्ट क्या कराया, चूल्हा, और तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो इसे ईंधन कक्ष कह सकते हैं। कौन सा कक्ष, ईंधन कक्ष। क्लियर। और हमारे कहने का मीन्स कि यहाँ पर जो चिमनी है इसका काम है यहाँ से व्यर्थ गैसों का निकलना, जो बेकार की गैसें होती हैं। चूल्हे का काम क्या है, यहाँ पर हम सांद्रित अयस्क को रखते हैं। किसको रखते हैं, सांद्रित अयस्क को। और ईंधन कक्ष में ईंधन को हम जलाते हैं। बेटा जब इसको हम यहाँ से जलाते हैं
तो यहाँ से गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं। यह गैसें यहाँ से लपटे जाती हैं और इस भट्ठी की इस छत से टकराकर वापस आती हैं, गई, टकराई और वापस हुई। तो यहाँ पर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण आती है तल से टकराकर पुनः वापस चली जाती है। वापस मतलब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मीन्स क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण आई तल से टकराई और ये क्या हो गई, वापस हो गई, लौट गई। तो हमारे कहने का मीन्स ये परावर्तन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? परावर्तन। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से गर्म लपटें उठी, इसकी छत से टकराकर ये वापस कहां पर, इस अयस्क को आकर गर्म करती हैं। तो कहने का मीन्स परावर्तित हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, परावर्तनी भट्ठी। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये जो अयस्क यहां से गर्म हुआ, अयस्क क्या हुआ, गर्म हुआ, तो इसको इतना गर्म करते हैं कि यह अयस्क पिघलने ना पाए। बेटा क्या ना होने पाए, पिघलने ना पाए, इतना गर्म करते हैं। फिर क्या हो कि जो हमने अयस्क को गर्म किया तो इतना गर्म करें कि इसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं, अगर हम निस्तापन क्रिया करा रहे हैं तो उसकी नमी या वाष्पिक पदार्थ दूर हो जाए, और अगर भर्जन क्रिया करा रहे हैं तो अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में क्या हो जाए, निकल जाए। फिर इतना गर्म करते हैं और यहां से व्यर्थ गैसें शुद्धि बाहर निकल जाती है। इस भट्ठी को क्या कहते हैं, परावर्तनी भट्ठी। ये जो भट्ठी है इसमें दोनों क्रिया होती हैं, ऑक्सीकरण क्रिया भी होती है और अपचयन क्रिया भी होती है। ठीक है, यह निस्तापन और भर्जन दोनों में प्रयुक्त की जाती है। कौन सी भट्ठी, परावर्तनी। बेटा मेरी बात सुनने आ गई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। देखिए आप लोग बाकी बात करते हैं।